मैं हूं दिनेश सर और आज का सेशन ये शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं एमएसटीसीटी 2021 में जो होने वाली है। इतना ही नहीं, जो आगे चल के एमएसटीसीटी देने वाले हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत मैथमेटिक्स के लिए हम करने जा रहे हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ हम शुरू करेंगे और क्लास 12th मैथमेटिक्स। वॉइस इज क्लियर और नॉट? प्लीज सेंड मी इन चैट। आवाज सही से आ रही है क्या बच्चों? जरा चैट में बता दीजिए। यस यस, बच्चे यस बोल रहे हैं। जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो अपने जरा माइक और स्पीकर को चेक कर लें बेटा। यस, तो आज से हम जो नई शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से थैंक्स एवरीवन, आपने यस बोला, मैंने पढ़ लिया है। इस नई शुरुआत में कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है मैथ्स का, ये हम शुरू कर रहे हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर बच्चों 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर जो टॉपिक्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। 50% ऑफ द चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है मैं आज लेने वाला हूं, 50% कन्सेप्ट कर लूंगा। म्हणजे अर्धे जे पार्ट आहेत ते आज मी घेणार आहे आणि बाकीचे राहिलेले उद्या घेणार। आणि डे आफ्टर टुमारो मी प्रीवियस इयर क्वेश्चन आणि क्रिटिकल क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव्ह क्वेश्चन हे जे प्रकार असतात ते मी घेणार आहे। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आज मैं मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ बच्चों, क्योंकि इस ऐप में अभी तक वीडियो इंटरफेस की सुविधा नहीं है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन यार आप तो मुझे रोज ही देखते हो ना यूट्यूब पर। इमेजिन करो कि मैं आपके दिमाग में हूँ, दिल में हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने दिल में बसाता हूँ, उस तरह से मेरी आवाज पर ध्यान दो और स्लाइड पर ध्यान दो। सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तर इथे मी मराठी घेणार आहे, इंग्लिश घेणार आहे एंड हिंदी में भी बात करूंगा, ताकि मेरे सारे प्यारे बच्चे जो है सभी अच्छे से सीख सके। क्योंकि हमारे पूरे बच्चे महाराष्ट्र से अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो हम जनरल भाषा में बात करेंगे, आपको निराश नहीं होने दूंगा। पहला लेक्चर है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये कुछ बेसिक टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी प्लीज आप लोग जो है चैट में कुछ मत डालिए, आप सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चों ने मुझे ऑडियो की रिक्वेस्ट भेज के रखी है, ये मैं लास्ट में या बीच में एक्सेप्ट करूंगा, तब आप ऑडियो के जरिए मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर मुझे शुभेच्छा भी दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं दे पाऊं। इसके लिए मुझे चैट और ऑडियो से ज्यादा कंटेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। आप सपोर्ट बना के रखो, ध्यान से सीखो। हर रोज 11 बजे, आज से रोज 11 बजे, संडे हो या मंडे, मैथ्स पढ़ेंगे रोज, ठीक है। 11 बजे एमएसटीसीटी का मैथ्स। मेरे इंट्रोडक्शन की बात कर दूं तो बच्चों, कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते जो इस सेशन में आए, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे तो मुझे 3 साल से पहचान ही रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं। मैं हूं प्रोफेसर दिनेश कुमार गुप्ता, डिग्रियां मेरी हैं आपके सामने ये सब। 17 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 5.5 लाख से ज्यादा बच्चे यूट्यूब पर मुझसे जुड़े हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप 11th की एमएसटीसीटी करा रहे हो या 12th की, तो यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एमएसटीसीटी जो है इसमें 11th के 10 चैप्टर है और 12th के 15 चैप्टर है। टोटल 25 चैप्टर है, जैसे कि कल के वर्कशॉप में आपने देखा था। तो इस एमएसटीसीटी के अंदर जितने भी 25 चैप्टर है वो सब के सब हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। शुरुआत कर रहे हैं 11th वाले चैप्टर, 11th क्लास के चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे बार बार पूछ रहे ना कि सर आप सिर्फ यहीं पढ़ाओगे क्या, हाँ मैं यहाँ पर रोज 11 बजे पढ़ाऊंगा। तो यूट्यूब का क्या होगा, आपने यूट्यूब छोड़ दिया क्या? ऐसा नहीं है बच्चों यार, यूट्यूब पर हम जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही रोज आएगा, जो टाइम टेबल है वैसे ही होगा। तो जरा भी टेंशन मत लो बच्चों, हम आपके लिए मैक्सिमम लेक्चर देने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमें नून हेल्प कर रहा है, नून जो एकेडमी है, इन्होंने अपना ऐप हमें दिया है कि आप इसके जरिए करो, और हमें उसके बदले जो है वो कुछ रिवेन्यू भी देंगे, तो आपको तो सब कुछ फ्री मिलेगा। तो ये मैं आज वापस बता रहा हूँ, रोज 11 बजे आप जुड़ जाइए, ग्रुप सेम रहेगा, आपको रोज ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पहला चैप्टर है इसकी बात करते। जो बच्चे यहाँ पर अभी पूछ रहे कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैंने चेक किया बेटा, वॉइस क्लियर है। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करता हूँ। सीईटी की डेट क्या है? अगस्त के बाद सीईटी होगी,
आज जो डिसीजन हो जाएगा एग्जाम का उसके बाद पता चलेगा बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बेसिक से बताऊंगा, एकदम अच्छा ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर क्या होता है। आपने बचपन से सीखा है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स आपने सीखा है। बचपन में आपने नेचुरल नंबर सीखे थे, बाद में पता चला कि निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। फिर आपने सीखा कि डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, बहुत सी चीजें आपने सीखी। फिर आपने देखा फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि रूट के अंदर भी कुछ नंबर्स होते हैं इस तरह से। तो नंबर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो, एक मिनट बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर होता है, जैसे ये नंबर है, तो नंबर बच्चों दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एकदम अच्छे से ध्यान रखो, बहुत से बच्चे 12वीं में आ गए लेकिन भूल गए होंगे, मैं समझ सकता हूं, तो मैं शुरुआत से बताऊंगा। नंबर दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं रियल नंबर, एकदम मेरी आवाज पे ध्यान दो और लिख रहा हूं वो ध्यान दो, रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर बच्चों। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ऐसे वो सारे नंबर जो रूट में होते हैं बट निगेटिव होते हैं। ये इस तरह के जो नंबर्स हैं रूट में निगेटिव होंगे उनको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। उनके लिए सिंबल होता है इस तरह से आई। समझ में आ रहा है ना बच्चों। और जो नंबर इमेजिनरी नहीं होगा वो नंबर कहलाएगा रियल नंबर। जैसे मैं बोलूं कि 5 ये रियल नंबर है, -3 रियल नंबर है, 2.3 रियल नंबर है, 3/7 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है। समझ में आ रहा है, -√7 रियल नंबर है। तो ये सारे जो नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। और ऐसा अगर नंबर दिख गया जो रूट में है और निगेटिव है वो इमेजिनरी नंबर होता है। बस ये दो बातें याद रखो। रियल नंबर, रियल की स्पेलिंग थोड़ा सा, एक मिनट है, रियल वापस लिख देता हूं, ये रियल। ओके, रियल मतलब हिंदी मराठी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी मतलब हिंदी मराठी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज याद रखो बेटा, बेसिक चीज अगर इतना पता है ना तो हमेशा याद रखो। बहुत से बार क्या होता है, हम इंजीनियरिंग में चले जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ये होता है कि a+bi, इसमें जो ये a है ना ये रियल पार्ट है और ये bi इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि मैं ये इस तरह से लेता हूँ 3+√5। तो ये क्या है देखो, यहाँ पर ये 3 रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी है बच्चों। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करता हूँ, 3+√5, और ये माइनस था ना रूट में, उसको मैं √-1 अलग अलग करता हूँ। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3+√5, और ये रूट में जो -1 है ना बच्चों, इसको हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। मराठी में माँ को बोलते हैं ना आई, वैसे आई। और आई की वैल्यू हमेशा याद रखो, आई इज व्हाट, √-1, कभी भी याद रखो। सो इस तरह से जब एक रियल नंबर और जब एक इमेजिनरी नंबर को हम मिलाते हैं, प्लस करते हैं, तो वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ए और बी दोनों रियल है क्योंकि बी आई के साथ है ना, या आई जुड़ने के बाद ये बी इमेजनरी हो गया। बट बी कैसा है देखो, यहाँ बी मतलब √5 है तो ये रियल नंबर है, 3 भी रियल है, बट √5 और आई मिलके इमेजनरी हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों रियल और इमेजनरी का। अब रही बात रियल नंबर, इसको आगे चल के और भी हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अब पता है कि नहीं पता है आप लोग को, चलो थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ बच्चों। ओके, देखो रियल नंबर इमेजनरी तो पता चल गया। रियल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। कभी मत भूलना, जिंदगी में हमेशा काम आएगा, सीटी ही नहीं तो जेई में भी। ओके, रेशनल नंबर, इरेशनल, तो आप पहले इरेशनल को समझो। कोई नंबर अगर स्क्वायर रूट में है इस तरह से, ओके, और पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव होगा तो इमेजनरी हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। जो पाई होता है ये भी इरेशनल होता है, जबकि पाई होता है 22/7, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है ना, ये कंटिन्यू रहती है। तो ये पाई भी इरेशनल है। ऐसे रूट वाले कोई नंबर है, या समझो ये ³ है, ये भी इरेशनल है। तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल बोलते हैं। अदर देन दिस, इनको छोड़ के सारे जो होते हैं वो रेशनल कहलाते हैं। 2 हो गया, -3 हो गया, रूट में 4 हो गया,
2/3 हो गया, 3.2 हो गया, ये सब रैशनल कहलाते हैं। और इसमें से जो रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए वो रैशनल है, बट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इररेशनल है। यानी कि नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रियल इमेजनरी। इमेजनरी आपको समझा, रियल के दो पार्ट्स होते हैं, इमेजनरी मैंने यहाँ बताया था नंबर्स का दूसरा पार्ट जो कैसे होता है, रूट में इस तरह से होगा। ओके, अब तो रैशनल होता है, फिर उसके टाइप होते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, याद है ना, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं जो -1 0 1 2, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स। फिर इवन नंबर होता है 2 4 6, ऑड नंबर्स होता है, समझ में आ रहा है ना। कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है, यानी कि 4 1 4 जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता है ना, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता है। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 जो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है ना। तो एक कंपोजिट नंबर होते हैं, जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये इतनी चीजें याद रखना, 11th का पहला चैप्टर है। मैंने चैट बंद किया हुआ ताकि आप ध्यान दे सके, थोड़ी देर में चैट चालू करूंगा, ऑडियो में भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आपसे बात भी करूंगा। तो अभी आपने देख लिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मुझे बताना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी कुछ बातें, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी वगैरह क्या होती है। थोड़ा सा एक मिनट इरेज करता हूँ ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे लिए भी ये प्लेटफॉर्म नया है बच्चों, बट कोशिश करूंगा 2-4 दिन में मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा और आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको भी दिक्कत हो रही होगी ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक कैसे ज्वाइन करना है। तो थोड़ा सा बता दूं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना है, इसके बाद हम सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहीं पर बताता हूँ इक्वालिटी क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है a+bi, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप है। ए और बी रियल नंबर होते हैं, ए रियल नंबर है, बट जो बी आई है ये अब इमेजनरी हो गया क्योंकि आई इसके साथ मिल गया। और आई की वैल्यू आपको पता है, आई क्या है, √-1, आई की वैल्यू है √-1। अगर समझो कि यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज इक्वल टू 3 + 4i, इसका मतलब क्या है कि देखो आई के साथ यहाँ बी है और यहाँ पर आई के साथ 4 है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी की जगह पर 4 है, सो बी इज इक्विवेलेंट टू 4। ये है इक्वालिटी। ये जो ए है अकेला है रियल नंबर, प्लस के पहले, यहाँ प्लस के पहले 3 है, दैट मीन्स ए वैल्यू इज इक्वल टू 3। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर समझो आपको इस तरह से दिया है x + 3i इज इक्वल टू 4 + yi, और आपको बोला x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप बोलोगे ये x है ना, उसकी जगह पर 4 है, तो x इज इक्वल टू 4। ये जो y है ना i के साथ है, इधर 3 है, सो y इज इक्वल टू 3। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह से है इक्वेलिटी। आओ चलो कॉन्जुगेट की बात करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा, 11th के सारे चैप्टर में से ना बच्चों एक ही क्वेश्चन आएगा। ओके, एक ही क्वेश्चन आएगा, और कौन सा आएगा पता नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम कोई टॉपिक को स्किप कर दे। जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट के बेसिस पर मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ओके, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था 3 + 4i। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है इसका कॉन्जुगेट, तो ये जो आई वाला इमेजनरी पार्ट है ना, उसके साइन को हम बदल देते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे 3 प्लस था तो माइनस कर दिया, इस तरह से। समझ में आया। अगर समझो ये होता है 4 - 3i, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, तो आई वाला जो पार्ट है उसका साइन देखना है माइनस, तो हो जाएगा 4 + 3i। समझ में आया, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अगर समझो इस तरह से होता -3i + 4, तो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, आई पार्ट कहाँ है, ये इमेजनरी पार्ट ये है, इसका साइन चेंज करो, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +3i। रियल पार्ट के साइन को नहीं चेंज करना है। तो ये बेसिक चीज है, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ओके, कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, अलजेब्रा करने के लिए, अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब आपको ये काम आएगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, मजेदार चैप्टर है, एकदम अच्छे से देखो। अलजेब्रा क्या होता है, आप बोलोगे सर 9th-10th में अलजेब्रा सीखा था। अलजेब्रा का बेसिक मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं वो अलजेब्रा में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मतलब कि जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, सपोज यहाँ पर 3 + 4i मैंने लिया है और मुझे बोला गया इसमें प्लस करो, -1 + 2i,
तो क्या हम लोग इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर सकते हैं? यस, कर सकते हो ना बेटा। क्या करना पड़ेगा? देखो, जो रियल पार्ट होता है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करना, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना। इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको प्लस करना है तो भी ऐसे करो, माइनस करना है तो भी ऐसे करो, और अगर समझो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसके लिए तरीका अलग है, वो भी बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 और प्लस माइनस -1, 3 - 1 2 हो गया, 4i प्लस 2i तो प्लस 6i हो गया। तो ये बेसिक प्लस हो गया। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये ब्रैकेट ओपन होके माइनस होके सबका साइन चेंज हो जाता। फिर आप क्या करते, वैसे ही करते, ये हो जाता 3 + 4i माइनस माइनस +1 - 2i, ब्रैकेट के अंदर सबका साइन मैंने चेंज कर दिया, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो। सो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 4i - 2i तो +2i। समझ में आ गया बच्चों? एक मिनट, हाँ एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट। 3 + 4i, ये माइनस माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और माइनस माइनस, अच्छा माइनस प्लस था वो माइनस हो गया, तो 3 + 1 क्या होगा, ये 4 हो गया बच्चों। 4i - 2i 2i तो 4 + 2i आ गया। मतलब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 4 + 2i, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 + 6i। तो ये बेसिक कैलकुलेशन हो गई बच्चों, ये जो मैंने प्लस माइनस करना आपको सिखाया। तो याद रखना, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज होगा। अब यहाँ माइनस था तो ये माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देना। तो ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कैसे करें, उसका भी बेसिक क्राइटेरिया है, सपोज इसी को लेना है 3 + 4i, ओके, एक मिनट आई, और इनटू करना है मुझे -1 + 2i। तो मैं कैसे करूंगा, तो जैसे आप बेसिक करते थे ना मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही करना है। रक्षाबंधन समझो, समझो कि ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों भैया है, तो राखी बांधनी है, तो पहली बहन जाएगी पहले भाई के पास, राखी बांधेगी यानी मल्टीप्लाई करेगी, फिर दूसरे को राखी बांधेगी यानी मल्टीप्लाई करेगी, तो इस तरह से फिर दूसरी बहन जाएगी दोनों के पास। तो ये रक्षाबंधन के जैसा अज्यूम करो एकदम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ओके। 3 गया -1 से मल्टीप्लाई के -3, 3 इंटू +2i तो 3 + 6i, 4i इंटू -i तो -4i, 4i इंटू 2i तो 4 2 6, ओके, समझ में आ रहा है, 4 2 6, और i मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर क्या होता है, ये कंसेप्ट समझो। आपको जैसे मैंने बताया था आई की वैल्यू होती है √-1, पर जब आई स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आई और आई का स्क्वायर हुआ तो -1, ये प्लस था, यहाँ पर -1 आ गया आई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, -3 और ये माइनस +6i -4i तो +2i, 6 इंटू -1 -6, -3 -6 -9 +2i। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों। तो कैसे मल्टीप्लाई करना ये आपने सीख लिया। अब डिवाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्पेस मुझे नहीं मिल रहा है, स्पेस भी बताता हूँ, थोड़ा अभी डिवाइड करने बताता हूँ। उसके पहले पावर्स ऑफ आई जो यहाँ पर हमें मिला था अभी, कि जैसे आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू जो ये आई वो कैसे आई वो थोड़ा समझाता हूँ, और हाइयर पावर भी समझाता हूँ। समझो आई है, आई क्या होता है √-1, आई का स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो इस √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगी -1, यानी जब भी आई स्क्वायर की जरूरत होगी आपको तो -1 ले लेना। फिर आई क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करो, इस √-1 का क्यूब, उससे अच्छा ना इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसे, क्योंकि आई का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आई स्क्वायर और 1 2 और 1 3 तो आई क्यूब हो गया। तो आपको करना क्या है कि ये जो आई स्क्वायर है वो कितना निकाला था आपने -1, आई स्क्वायर कितना था -1 इंटू आई, यानी आई, -1 इंटू आई माइनस आई, ये आ गया। अगर समझो i⁴ करना है तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, आई स्क्वायर कितना था -1, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दो, उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। तो ये बेसिक 4 चीजें जो आपको याद रखना, आई √-1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, और i⁴ हुआ तो 1। ये जो मैं यहाँ पर टेबल दे रहा हूँ, बस इस टेबल को याद रखो, इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है बेसिक हमेशा के लिए। आई के जो पावर होते हैं वो इतनी वैल्यू आप याद रखोगे, समझ में आ गया। चलो एक मिनट, इसको वापस ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ये इतनी वैल्यू याद रखना बच्चों। अभी यहाँ पर और अगर हाइयर पावर बोला जाए कि और हाइयर पावर, जैसे मैं मुझे बोला i⁴ करो, आई का पावर 8, तो मैं क्या करूंगा,
आई के पावर के 4 में, मतलब आई का पावर 4 में के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। 8 मतलब क्या, 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 टू 8, और आई रेस टू 4 हमेशा 1 होता है। देखो याद रखो, आई रेस टू 4 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। कभी भी याद रखो, आई रेस टू 8 12 जो 4 के टेबल में आते हैं ना, ये इस तरह से आई रेस टू 16 20, इन सब की वैल्यू 1 रहेगी, सबकी वैल्यू 1। यानी आई रेस टू 4, 4 का टेबल मतलब 4 के पहाड़े में जो भी नंबर आता है उसका पावर कुछ भी रहे, यानी 4 टू जा 8 3 4, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 1 जा 4 टू जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16। आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1, ये याद रखना। और समझो कि अगर कोई ऐसा है आई रेस टू समझो कि 7 है, तो क्या करोगे, तो इसको स्प्लिट करो, कभी भी आई रेस टू 4 लाने की कोशिश करो। अब आई रेस टू 4 आ गया तो 7 चाहिए, तो 7 में से 4 गया 3, तो ये 3 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, पावर प्लस होता है, 4 + 3 7, इस तरह से। तो आई रेस टू 4 क्या होता है बच्चों, 1, और आई क्यूब आपने क्या देखा है, माइनस आई, तो आई क्यूब की जगह माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई माइनस आई, तो आई रेस टू 7 इज इक्वल इंटू माइनस आई। तो ये बेसिक चीज है। जो भी देखो मैं पहले फुल कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, आपको फुल कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कुछ डिवाइड वगैरह करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट अभी अगला टॉपिक है, बट मैं अभी डिवाइड करने बताता हूँ। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यार इरेज करने की कोशिश करता हूँ ये सारी चीज़ें यार। 1 मिनट है बच्चों, 1 मिनट, जगह बनाना था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट। हाँ यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देता हूँ। यस हो गया, चलो चलो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड किया। आपको मैं डिवीजन बता रहा हूँ बच्चा। देखो बच्चों की अगर कभी ना 2 + 3 आई है और यहाँ पर 4 - 2 आई ऐसा कुछ है, और आपको डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करोगे, तो इसको करने के लिए ना आप सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो ये डिनोमिनेटर है ना उसका कॉन्जुगेट लेना, 4 - 2 आई। अभी मैं चैट चालू करूंगा, माइक चालू करूंगा, आपके डाउट्स लेने वाला हूँ थोड़ी देर में, ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है। ओके, फिर एमसीक्यू लूंगा। 4 - 2 आई का कॉन्जुगेट क्या है, जो माइनस है ना बच्चों, ये माइनस, इसको प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस होता है तो माइनस, और ऊपर नीचे सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा देखो, नीचे हमेशा क्या होगा, a - b और a + b आएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है ना, a - b a + b, क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक 8 स्टैंडर्ड में किया था आपने, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा। यानी पहले 4 का स्क्वायर 16 माइनस इस 2i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर, ये इस तरह से है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, रक्षाबंधन बताया था ना एसोसिएटिव लॉ, वैसे 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 में होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4i, फिर 3i का मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12i, फिर 3i का मल्टीप्लाई 2i में, 3 2 जा 6, और i स्क्वायर। इस तरह से है ना, आपको किसी को डिवाइड करना है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हमेशा करना, ये तरीका होता है बच्चों। अब देखो ये 8 + 4i और 12i 16i, और आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 इंटू 6 -6, है ना, इस तरह से करना। फिर ये 16 - 4, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -4, तो ये +4 हो गया, डायरेक्ट कर दिया। 8 - 6 2 + 16i अपॉन 16 + 4 20। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 + 8i अपॉन क्या है 20, 2 से 20 कट करो 10, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, अलजेब्रा भी सिखा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी बेसिक डिटेल बताई, और जितना जरूरत है उतना बता रहा हूँ, डीप में भी जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपने को फटाफट करना है। ओके, सारी चीजें, पावर्स ऑफ आई मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पर कि किस तरह से होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमएसटीसीटी में आने की जरूरत है, और यही एक टफ टॉपिक बच्चों को लगता है, लेकिन मैं इसको काफी ईजी करके आपको देने वाला हूँ। जैसे कि बच्चों अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें 11th में कंसेप्ट आपने सीखा होगा, तो 2 + 3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। तो आपको पता है कि अगर मुझे बोला जाए कि 9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो मैं सिंपली कर दूंगा, 3 × 3 9 होता है, और ये दोनों की जोड़ी है तो 3 बार है, इसका स्क्वायर रूट हो गया। बट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना, तो इसको हम क्या करते थे, इसको हम x + iy कंसिडर कर लेते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके दोनों साइड में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी का यूज करके हम लोग करते थे, काफी लंबा चौड़ा इसका सोल्यूशन होता था।
तो सीटी में क्या करेंगे, क्या हम जो सीट 11वीं का जो मेथड था बोर्ड मेथड, उस मेथड से पूरा सॉल्व करें, या कोई ट्रिक है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं वो ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ। ये वो ट्रिक है कि आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो, मिस मत करो। यहाँ वहां अगर साथ में टीवी देख रहे हो, कुछ करो मत करो, पूरा कंसेंट्रेट करो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक लंबा तरीका होता है जो 3 से 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, बट एज पर सीईटी इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 2 मार्क्स के लिए होगा बच्चों। तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए अगर कोई है तो, और उसको हमको सॉल्व भी करना नहीं है, हमको सिर्फ ये लिखना है कि उसका आंसर ABCD में से कौन सा है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? ऐसे में ये जो ट्रिक है इसको आप फॉलो करना। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए ये जो जेड है वो आपको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज जेड, जेड क्या होता है। तो देखो बच्चों, जेड होता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई है ना, उसको जेड बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है जेड। अब इस जेड का अगर हमें बोला कि मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों साइड में मॉड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। ये जो a और बी आई है, जो रियल नंबर है a, उसका स्क्वायर कर देंगे, और i का जो कोएफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मॉड जेड आता है। यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज होती है। अब इस देखो, अगर कोई a प्लस बी आई है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस। देखो कभी भी याद रखो, 9 का स्क्वायर रूट जब निकालता हूँ तो +-3 आता है, याद है ना बेसिक रूल। तो वैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस या माइनस 2 नंबर आएंगे। और दोनों नंबर निकालने का तरीका क्या है कि मॉड जेड प्लस a अपॉन 2 प्लस मॉड जेड माइनस a अपॉन 2, रूट में दोनों, और आई दूसरे वाले पार्ट में लगा देंगे। तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आपने 11th में सीखा था, ठीक है। तो ये अभी मैं करके आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। यहाँ पर अभी हमारा MCQ स्टार्ट हो रहा है, नहीं, फंडामेंटल थियरम्स ऑफ अलजेब्रा, यस। एक मिनट यहीं पर बताता हूँ मैं, इसका यूज करके बताता हूँ। देखो, हाँ, मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि समझो मैंने जैसे लिया था 2+3i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये a वैल्यू है और ये b वैल्यू है बच्चों। एकदम ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू है। a और b वैल्यू है, मैं मॉड जेड निकाल लेता हूँ। वो क्या होता है, a² प्लस b² यानी 2² 4 प्लस b² यानी 3²। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2² 4 प्लस 3² 9, 4 प्लस 9 13, तो √13 आ गया डायरेक्ट। अब मेरा क्या था, देखो मॉड प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड जेड प्लस ए, √13 प्लस ए। आप बोलोगे कहाँ से बता रहे हो सर? ये देखो पीछे देखो बच्चों, पीछे देखो फॉर्मूला देखो, मॉड जेड प्लस ए दिख रहा है, मॉड जेड प्लस ए रूट में अपॉन 2, है ना। तो मॉड जेड प्लस ए क्या है वो देखते पहले। ए क्या है, देखो यहाँ से ए है 2, तो मॉड जेड प्लस ए मतलब 2 और अपॉन 2, है ना। √13, मॉड जेड क्या था, √13 प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ से प्लस लेना आई, फिर यही चीजें रहेगी, √13 और ये माइनस में रहेगा अपॉन 2। हो गया सॉल्व। तो ये आपके आ गए, दो आ गए। एक होगा स्क्वायर रूट ऑफ √13 प्लस 2 अपॉन 2, और दूसरा होगा स्क्वायर रूट ऑफ √13 माइनस 2 अपॉन 2, और उसके साथ आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिना सॉल्व किए इस फॉर्मूले के जरिए जो है आप कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पर आप बोलोगे दो दो क्यों है, तो अगर यहाँ पर प्लस है ना, प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है ना तो आप ये प्लस लगाना, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना। मतलब क्या है, अगर b ग्रेटर देन 0 मतलब ये प्लस है, अगर b लेस देन 0 मतलब यहाँ माइनस है। यहाँ a प्लस बी आई है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ a माइनस बी आई है, आई बी या बी आई, दो आई पहले या बाद में लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा। बस यही बेसिक चीज है, इतना है। तो अभी यहाँ पर ये हो गया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, जितने भी अलजेब्रिक कंसेप्ट है मैंने सारा कुछ अभी आपको बता दिया है। अब आगे हम लोग MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट MCQ स्टार्ट करने के पहले मैं आपका चैट खोल रहा हूँ यहाँ पर। आप चैट में पूछो, आपको कुछ पूछना है क्या? ओके, यहाँ पे श्रेयस आपका माइक चालू करो बेटा। आपको मैंने जो चीजें बताई समझ में आया क्या बेटा? आया समझ में? श्रेयस माइक चालू करो। यस सर। यस हाँ सर। समझ, हाँ कुछ पूछना है बेटा? सर जो वो आई क्यूब का आप निकाले थे हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, आई वो क्यूब, कैसे निकाले हैं? देखो बेटा आई क्या होता है कि आई क्यूब, आई की वैल्यू √-1 होता है बेटा, समझ में आ रहा है? तो और आई का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, -1, किसी का स्क्वायर करे तो रूट हट जाता है। अब आई क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आई स्क्वायर इंटू आई करता हूँ। अब आई का वर्ग है तो 1, ये आपको पता है ना कि a रेज टू 2 होगा और a रेज टू 3 होगा बेसिक।
तो ए रेस टू ये 2 और 3 पावर को प्लस कर देते हैं, पता है ना, पता है आपको यस ये। सर, तो यस वैसे सर। ही आई क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, आई रेस टू 2 और आई रेस टू 1 करता हूँ, 2 + 1 3 होता है ना, देखो दोनों हाँ प्लस सर। होगा तो दिखेगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आई रेस टू 1 मतलब आई, -1 इंटू आई, -1 का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो माइनस आई। और इसको आपको बार बार निकालना नहीं है, याद करके रखो, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई रेस टू 4 1 होता है, बस ये याद करके रखो हमेशा। हाँ, समझ में आया बेटा? यस, हाँ चलो, यस बहुत सर, अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ बोलो बेटा, सर बाकी के लेक्चर कैसे ज्वाइन करें? बेटा देखो, आप इस अभी नून ऐप पर आ गए हो, मेरा ग्रुप दिख रहा है, ऐसे आपको फिजिक्स का भी ग्रुप दिख रहा होगा, और भी दिख रहा होगा ग्रुप, अभी धीरे धीरे आपको सब ग्रुप जो है यहाँ चालू होने वाले हैं, सब दिखेगा, आप टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा। ओके, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। और किसी को कुछ पूछना है, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, हाँ लाइव सेशन होने के बाद ना ये यहीं पर आपके ग्रुप में ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, आप कभी भी देख सकते हो। बट जो लाइव में मजा है वो बाद में रिकॉर्डिंग में देखोगे, उससे अच्छा लाइव में ही देखो। ये रूट 13 कैसे आया, अच्छा जेड रूट 13 कैसे आया, अच्छा देखो क्या है कि कुछ कुछ चीजें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ओके ये बेसिक चीजें है, बट बच्चा देखो यहाँ रूट 13 कैसे आया बताता हूँ। देखो मोड मॉड जेड है, ओके, ये रूट a² प्लस b² ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या थी, देखो ये a की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस i के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर क्या है 9। अब इन दोनों को प्लस करो, 4 + 9 13, तो रूट 13 आया ना बेटा, ठीक है। ओके बेटा, और कुछ पूछना है बेटा? क्या बोल रहे हो, राइट करने के लिए टाइम? सर यूट्यूब में नहीं पढ़ाओगे? अरे यूट्यूब में आएगा ना बेटा, शाम को आएगा यूट्यूब में, जो टाइमिंग है वैसे आएगा। और क्या पूछ रहे हो? ओके, 2 से 3 लेक्चर में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कवर हो जाएगा मैक्सिमम। देखो एक ही क्वेश्चन इससे होने वाला, 3 लेक्चर लूंगा मैं इसका, मैक्सिमम कवर करूंगा, टेंशन मत लो। एकलव्य बैच में भी करेंगे ना, और यहाँ भी करेंगे। ओके, और यश, यश काय म्हणतो, ऑडिओ चालू कर यश, यश बेटा सांग काय म्हणतोस? हॅलो सर, MTG आपलं CET साठी कोणते बुक्स प्रेफर करू? बघ तुझ्याकडे खूप ऑप्शन्स आहेत, आणि प्रत्येक बुकची आपली स्वतःची वैशिष्ट्य आहे, ओके। तू हा हा. एमपीसी करू शकतो, टार्गेट करू शकतो, पीएलपीएन, अरिहंत, बहुतेक आहेत, कुठलाही एक विकत घे, टार्गेट सर घेतलं मला तरी मला हा, MTG पब्लिकेशनचे घ्यायला सांगितले होते कोणी? सरांनी, ते मी क्लास लावला होता ना. हा चालेल ना, ते बोललो ना मी, ते पण चांगलंच आहे, बरं प्रत्येक ठीक आहे. बुकमध्ये जास्त डिफरन्स नाही आहे, हा ठीक हा. आहे, सिमिलरच आहेत सर्व, आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन तर प्रत्येक बुकमध्ये सेमच आहे, मग कुठलीही हो बुक वापरू शकतोस, ठीक आहे यश? बरं. हो ठीक आहे, चालेल सर, थँक्यू सर सपोर्टिंग. ओके ओके, हा, आणि प्रत्येक लेक्चर मध्ये बसा तुम्ही, हो मॉर्निंगला 11 वाजता येत जा, आणि संध्याकाळी 7 वाजता युट्यूब वर जे नेहमीच आपलं टाइम टेबल आहे ते असणारच आहे, ओके। हो चला ठीक हाँ आहे, थँक्यू आता, सर. हो बाय. ओके बेटा, एक एक करके मैं आपके माइक भी लूंगा, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं एक एक करके लूंगा धीरे धीरे। अभी हम लोग एमसीक्यू पार्ट पे आते, चला पुढे जाऊया, एमसीक्यू बघूया। बच्चों अभी आपको क्या करना है, चैट में आंसर भी डालना है आपको, एक मिनट, चैट में आंसर डालना है। हर एक टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यू उठाए हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी आप लोग के लिए चैट चालू है बेटा, आप लोग चैट में डालो, ओके। यहाँ पर क्या डाल रहे देखते हैं, कि पहला जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। सो इफ जेड इज इक्वल टू आई -1 देन मॉड जेड, अरे सॉरी कॉन्जुगेट जेड, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक मिनट, हाँ बेटा, ये देखो कॉन्जुगेट जेड मतलब क्या होता है, ये जो जेड है ना, जेड देखो i-1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था -1 + i, एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए, रियल पार्ट ये इमेजनरी पार्ट, ओके। और इसको हम बोलेंगे जेड, एकदम ध्यान से देखो, आप गलत तो नहीं बता रहे हो, आंसर समझ जाओ, अभी बताओ। और अगर मैं बोलता हूँ जेड के ऊपर ऐसी लाइन है, इसका मतलब, लाइन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट बताओ, ये -1 है और ये +i है, आप बताओ ये -1 को चेंज करोगे या +i को चेंज करोगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो आप आंसर गलत तो नहीं बता रहे हो, ये आई का साइन चेंज करना, आई प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये जो रियल पार्ट होता है उसका साइन चेंज नहीं करते, -1 का साइन चेंज नहीं होगा, जो आई वाला पार्ट है वो प्लस था, आई वाला वो माइनस हो जाएगा। तो इसका जो जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया, -1 -i, कहां पर है देखो, ए में है क्या, नहीं, सी नहीं, पी है, डी नहीं, तो देखो अभी जो बी बोल रहे हैं ना सही, देखो पहले ना मिक्स आंसर दे रहे थे बच्चे, ए बोल रहे थे, डी बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो मैक्सिमम बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। देखो है बहुत आसान, ये क्वेश्चन काफी आसान था,
बट जिसको ये पता ही नहीं है कि जेड के ऊपर ये लाइन है उसका मतलब क्या, वो कैसे करेगा। हाँ, आपको मैंने बता दिया जेड के ऊपर लाइन है उसका मतलब कॉन्जुगेट, तब आप फटाक से कर लिए। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या किया, i-1, सर ने बताया था ये माइनस साइन चेंज करो, i+1, i+1, और ये दिख रहा है ये सही है। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप इसको इस फॉर्मेट में रखो, a+bi के फॉर्मेट में, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग ऐसा। कोई तो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, शिवम कनौजिया, यस। तो कभी भी याद रखना, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और बोलते हैं ना कि हम लोग अपनी पटेली में आ जाते हैं, अपने को सब आता है, ऐसा पटेली भी नहीं मारना है। हर एक क्वेश्चन ये नहीं सोचना कि नल्ला क्वेश्चन है, यानी एकदम यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को देखो, समझो, एनालाइज करो। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा परफेक्ट होगा, पहले तो ये देखना है आपको कि कौन सा नहीं हो सकता है, और पहले तो क्वेश्चन को मीनिंग ही समझना बहुत जरूरी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने बी बोला है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज, अब देखो फिर से कॉन्जुगेट बोला, अब बोल के बोला है। पहले क्या था, जेड था, फिर बोला ऐसे निकालो, तो इनडायरेक्टली उसने बोला था कॉन्जुगेट नंबर निकालो, अब बोल के बोला है कॉन्जुगेट निकालो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालो। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, i-1। तो कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा बच्चों, z इज इक्वल टू 1/i-1, फटफट बताओ। चलो क्या लगता है आपको, थोड़ा टाइम मैं आपको देता हूँ। चलो कौन देगा यहाँ से, यहाँ से माइक्रोफोन रिक्वेस्ट भी बहुत सारा है, तो देखते हैं। प्रेरणा का माइक हम चालू करते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा की रिक्वेस्ट आई थी। प्रेरणा बोलो बेटा, कैन यू टेल मी द आंसर। प्रेरणा, मिक्स जवाब आ रहा है चैट में, CACAD आ रहा है। ओके, बोलो प्रेरणा। आई कैन नॉट हियर प्रेरणा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। Sir, I'm thinking. अच्छा, यू आर I'm थिंकिंग। thinking. ओके 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 ओके, हाँ ओके। शिरीष, कैन यू गिव मी द आंसर। बाकी लोग बच्चे सभी सी दे रहे हैं, मैक्सिमम कुछ ए भी आ रहा है चैट में। शिरीष आपका माइक चालू करो बेटा। हाँ देखो, अभी यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं बेटा। हाँ बोलो बेटा शिरीष। सर ए है ना आंसर। ए आंसर आएगा, शिरीष बोल रहे हैं ए, बट चैट में बच्चे सी और ए दोनों ऑप्शन बोल रहे हैं। तो चलो देखते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा, ए आएगा कि सी आएगा। यहाँ पर चैट में बच्चे सी क्यों बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ इसको क्या कर सकते। देखो बच्चा, ये 1 है, ये जो i-1 है, अगर कॉन्जुगेट करोगे तो क्या होगा, दोनों का ये जो i वाला पार्ट है ये निगेटिव हो जाएगा, -i, और -1 ये रियल पार्ट था तो ये -1 ही रहेगा। तो ये है क्या आंसर में, देखो 1/-i-1 नहीं है ना, 1 में ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं। ये जो नीचे i-1 है ना, i-1, उसमें से माइनस कॉमन लेते दोनों का, दोनों का माइनस कॉमन लेते हैं, इसलिए दोनों का माइनस कॉमन है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, माइनस को ऊपर ले लिया, तो -1/i+1 है क्या, -1/i+1 ए। तो भाई शिरीष आपने तो सही जवाब दे दिया यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो चैट में बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, अब जो चैट में बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। रियल पार्ट नहीं दिख रहा है बेटा, जिसमें ये आई है ना वो इमेजनरी पार्ट है, ये यहाँ पर आई इमेजनरी पार्ट है और ये 1 रियल पार्ट है। आगे पीछे दिया होगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नहीं समझा पाठक, शुभांगी बोल रही है। बेटा देख क्या करना है मालूम है बेटा, ये देखिए 1 है, ये जो i-1 है ना, तो i के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो i वाला साइन चेंज कर दे, i के पहले तो -i हो जाएगा, और जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट है वो वैसे ही रखते हैं, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 1/-i-1, ये आंसर है, बट ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, नीचे जो है ना उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस फिर i, और ये माइनस का प्लस हो गया i+1। अब ये माइनस है ना, ऊपर अगर दे देते हैं तो माइनस ऊपर जा सकता है ना, तो -1/i+1, क्या है ना, ये समझा ना बेटा शुभांगी। चलो समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। अभी अगला देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने सभी ने आंसर दिया, शिरीष वेरी नाइस। कुछ बोलना शिरीष। हाँ सर चलो समझा ठीक है सर। बेटा, बोलो बेटा, कुछ बोलना है। नहीं सर कंटिन्यू। ओके ओके, हाँ चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना। अभी Z1 आ गया आपके सामने, Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात है यार, धड़ाधड़ डी आंसर आ रहा है यार। अब बच्चे मेरे बुक वीक नोटबुक और पेन लेके बैठे या मन में ही कर रहे हैं, सीधा सीधा कर सकते हो। देखो प्लस करना है ना, Z1 + Z2 यहाँ प्लस करना है। देखो तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और ये +2i और -3i किया तो क्या हो गया, -2i -3i तो -i, क्योंकि 3i ग्रेटर है ना, इसका साइन माइनस है। 5 - i डी, और यार सभी ने डी बोला है, कोई गलत आंसर दे ही नहीं रहा है। वे इतना सिंपल तो क्वेश्चन है, कौन गलत देगा, इतना सिंपल सीटी में आएगा क्या।
अरे बच्चों हम लोग पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करना, तो आपको आ गया है, डी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम। सो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब जो है, अभी एक बच्चे ने नल्ला क्वेश्चन बोला है मतलब सिंपल क्वेश्चन है सोहम ने, ओके। देखो बेटा, अब ये चौथा क्वेश्चन है ना वैसे ही है, बट थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन दिसत नाही आहे काय म्हणतोस, क्वेश्चन दिसत नाहीये, दिसणार क्वेश्चन दिसणार, स्क्रीन बघ बरोबर। चलो अभी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, थर्ड के जैसा सीधा सीधा प्लस देखा नहीं कि चालू मत हो जाना कि प्लस देखा नहीं कि ऐड करना चालू हो गए। Z1 प्लस Z2 तो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐड कर दिया था, 1 और 2 3 -3 आए, और ये यहाँ पर ये देखो, इसको भूलो मत, ये कॉन्जुगेट है बेटा। सो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट है। अब ये Z1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 -3 आएगा प्लस 3 आएगा, प्लस ये जो Z2 है 2 प्लस आई, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, है ना, इसको प्लस करना है दोनों को, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 3 और 3i माइनस 2 आई तो प्लस 2i, 3i + 2i कहाँ पर है, सी में है। और रे बाप रे बच्चे सी कब से बोल रहे, कोई तो ए बोल रहा है, जय ए की बोले बेटा, ए जिसने बोला गलत है, सी आंसर राइट है, सबको समझ में आ रहा है, और सभी ने सी बोला। यहाँ पर ये बेसिक देखो, छोटी सी बात होती है, एक छोटी सी गलती आपका आंसर गलत कर देगी। यहाँ पर ये Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, मतलब ये जो Z1 है इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर प्लस करना है। तो बेसिक सी बातें हैं, भूलना नहीं है, याद रखना है, ओके। एक मिनट बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 5th क्वेश्चन, चलो फटाफट आप आंसर दोगे, फटाफट आंसर दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएसटीसीटी में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, थियोरेटिकल बेस्ड है। अब इसको सॉल्व करना है कि नहीं है, थियोरेटिकल है, बट सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। सर टाइम लगा है ना, मतलब क्या बोल रहे हो, मजा आ रहा है बहुत, अरे वाह दिशांत जादव, मन तो मजा आ रहा है यार, बस यही तो चाहिए कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, आपको मजा आए। और ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। बहुत से लोग बोलेंगे क्या सर ये कौन से क्वेश्चन ले रहे हो, अरे भैया ये क्वेश्चन एकदम मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें हिंट होगा, अगर उसको ध्यान नहीं दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी कभी होता है ना कि छोटी छोटी चीजें ही हमें डुबा ले जाती है। एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, टॉपिक समझो, कंसेप्ट समझो, कोई भी समझ आएगा, कर लोगे। जैसे ये है Z माइनस कॉन्जुगेट Z अपॉन 2i, क्या लग रहा है, क्या आएगा, थोड़ा हार्ड लग रहा है। भूषण काय म्हणतोस, भूषण ये जरा माइक वर ये, भूषण ऑप्शन A B C D मिला जुला आंसर आ रहा है। बच्चे बोल रहे प्योरली इमेजनरी, सी बोल रहे आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी, नन ऑफ दीज। ओ हो सर ऑन यूट्यूब, अरे यूट्यूब पे वीडियो आएंगे ना शाम को 7 बजे जैसे आते हैं, यूट्यूब पे जैसा आता वैसे आएगा। चलो यहाँ पर भूषण ऑडियो नहीं चालू करा, अनिकेत ऑडियो चालू कर बेटा, यूट्यूब पर जैसे लेक्चर आते वैसे आएंगे। अभी मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आप ही बताओ। ओके बेटा मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर ऑडियो चालू किया अनिकेत, जिसको बात करनी है वो ऑडियो का रिक्वेस्ट भेजो, जिसको बात नहीं करनी है ऑडियो का रिक्वेस्ट मत भेजो बेटा। हाँ हसनैन एक्सेप्ट करो, यस। कोई बता सकता है, चलो मैं बताता हूँ बेटा, सिंपली है Z माइनस Z कॉन्जुगेट है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, Z क्या होता है A + BI होता है, बेसिक पता है ना, Z = A + BI। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करता हूँ, अभी ये इस Z का ना ये कॉन्जुगेट है, तो उसका कॉन्जुगेट माइनस करोगे तो A प्लस का क्या होगा कॉन्जुगेट -BI। सिंपली देखो ना सॉल्व करके, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर A + BI और माइनस करोगे तो ये A माइनस A, देखो A + BI माइनस A और माइनस माइनस प्लस BI, समझ में आ रहा है। इस तरह से हो गया 2i, A से -A कैंसिल 0, BI और BI क्या हो गया 2BI और अपॉन 2i। सो 2 से 2 कट हो गया, I से I कट हो गया, B आ गया। B में I आया क्या, नहीं, अगर I आएगा ना तो इमेजनरी बोलते हैं, I नहीं होगा तो रियल बोलते हैं। सो क्या आंसर आ रहा है, रियल, यानी A और B की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर B आएगा, यानी एक रियल नंबर आएगा। तो ये जो प्योरली रियल है ना बेटा, A सही है, ए सही है बेटा। जैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बच्चों को समझ में आ जा रहा है, और चैट में वो सही आंसर दे रहे हैं। अभी देखो मैक्सिमम ए दिख रहा है चैट में, तो काफी खुशी की बात है। अगर हमारे आंसर में ना आई दिखता ना, आई, अगर ये आई कैंसिल नहीं होता तो हम प्योरली इमेजनरी बोलते हैं। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हमारा आंसर प्योरली
रियल है। ओके बेटा, चलो बहुत बहुत खुशी की बात है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के आते हैं। यहाँ पर सानिका पाटिल पूछती है मैथ्स नून पर मैथ्स का पूरा ले रहे हैं क्या? यस, आज से शुरुआत है, ये पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स का। ओके, 11th के सारे चैप्टर लूंगा, साथ साथ में 12th पैरेलल लूंगा, जो रिलेटेड चैप्टर है वो एक साथ आएंगे। जैसे 11th का ट्रीगो और 12th का ट्रीगो एक के बाद एक आएगा, 11th का स्ट्रेट लाइन और 12th का स्ट्रेट लाइन एक के बाद एक, ऐसे आएगा पूरा पूरा 2 से 2.5 महीने के अंदर पूरा मैथ्स कंप्लीट करूंगा नए तरीके से। ओके ठीक आहे, काय विचारायचंय तुम्हाला? एक्सप्लेन अगेन साक्षी म्हणते बेटा ये देखो, ये है ना, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर? क्वेश्चन इज जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, दिस वाज द क्वेश्चन, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i। सो अगर जेड की वैल्यू ए प्लस बी आई है ना, तो जेड की जगह पर ए प्लस बी आई रख दो, और जेड कॉन्जुगेट की जगह पर ना ये जो ए प्लस है ना, इसको माइनस करते हैं ना कॉन्जुगेट में, ए माइनस बी आई, और बीच में माइनस अपॉन 2i। अब ये ब्रैकेट के पहले माइनस है ना, तो ये माइनस अंदर जाके सबका साइन चेंज कर देगा, तो ये ए प्लस बी आई है और ये माइनस ए प्लस बी आई होगा। सो ए और माइनस ए 0 हो जाएगा, बी आई और बी आई 2 हो जाएगा, और अपॉन 2i है, तो 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो b रह जाएगा। b मतलब देखो जिसके अंदर, जैसे अगर ये आता ना बी आई, तो इसको हम इमेजनरी बोलते हैं, आई होता तो, आई नहीं है ना इसमें, आंसर में सिर्फ बी आया, आई नहीं है तो वो रियल है, तो प्योर रियल। ओके चला पुढे जाऊया। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 6। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा की कर पा रहे की नाही कर पा रहे, समजना बहुत जरुरी आहे। परत सांगा, आता सांगितलं ना स्नेहल, दोनदा सांगितलं, परत सांगू का? परत सांगू, 1 मिनट स्नेहल, नहीं समझा? अच्छा बच्चे बोल रहे हैं पिछला क्वेश्चन नहीं समझा चैट में, एक बार वापस बताता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आप बार बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ओके मैं इसको ये करता हूँ, क्वेश्चन क्या था देखो, अच्छे से मैं सॉल्व करके देता हूँ। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i, अगर समझो मैं जेड की वैल्यू लेता हूँ a प्लस बी आई, ध्यान से देखो, जिन बच्चों को समझ में आ गया थोड़ा कोऑपरेट करो बच्चा, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार क्यों बता रहे हो, सभी को समझ में आना चाहिए ना, नहीं समझा, यहाँ क्रिश भी बोल रहा है, तो देखो मैं बताता हूँ। अगर जेड है ना, बेसिकली जेड ये होता है, तो जेड क्या है, a प्लस बी आई। ओके ध्यान से देख, अभी समझेगा बेटा, माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो आई वाला है ना उसका सिंबल चेंज कर दे, साइन, तो a माइनस बी आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने ना z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू, अरे एक मिनट, इसकी वैल्यू रख दी। ओके और अपॉन क्या है, 2i है। ओके अब देखो इज इक्वल टू, अब ये साइन चेंज करोगे ना, ये a प्लस बी आई है, और ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज होगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आई अपॉन 2i। देखो a और माइनस a कट गया, बी आई और बी आई 2 बार है, तो 2 टाइम्स बी आई अपॉन 2i। देखो 2 से 2 कट गया और i से i कट गया, आंसर क्या है b। अब इस आंसर में कहीं पर i दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी i ओवर देयर इन आंसर? नहीं ना, ये आंसर में i नहीं आया ना, तो यानी कि जो b है ना, आपको पहले ही बताया मैंने, ये जो a होता है ना, ये रियल वैल्यू होती है, b रियल होती है, ये i इमेजनरी पार्ट है, i इमेजनरी है, और इसके साथ b आ गया, इसलिए ये पूरा इमेजनरी पार्ट है। लेकिन ये b अकेले रहेगा तो रियल है, ये a अकेले रियल है, तो आंसर में सिर्फ b आया, मतलब ये क्या आया, रियल आया। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोला मैंने? तो यहाँ पर आंसर में हमें क्या था, प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी, तो आई नहीं आया ना, इसलिए ए आंसर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये अभी होप से समझ में आया होगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा, 6th क्वेश्चन, क्या आपने कर लिया 6th क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? ऑडियो कनेक्ट करो मेरा। ओके साहिल, अरे यार मुझे बहुत जन के ऑडियो दिख रहे हैं ना, सामने 4-5 दिख रहे हैं, मैं करने की कोशिश करता बेटा सबका ऑडियो। ओके ठीक है, चलो ये बताओ जरा, 6 बताओ, कर रहे हो क्या आप लोग? सीटी के फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए बेटा, जैसे होंगे ना, मला स्क्रीन नहीं दिसत है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या बेटा? दिख रहा है क्या बेटा? दिखना चाहिए, लिमिट नहीं है। अच्छा आईएम क्या है पूछ रहे? ओके ओके चलो चलो, थोड़ा सा ये बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, थोड़ा सा और ये आर ई ऑफ जेड आई एम ऑफ जेड, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जेड है a प्लस बी आई, ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये जो पार्ट होता है ना a, ये रियल पार्ट होता है, इस जेड का ना ये a रियल पार्ट है, और ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। तो आर ई मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट क्या है a, तो ये a हो गया।
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, आई है मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट क्या है, बी आई है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, बी आई का समझो कोएफिशिएंट अगर लेना है तो ये बी बी हो गया, ये जो इमेजनरी पार्ट है ना, ये जेड का इमेजनरी वाला जो नंबर है वो क्या है, बी, और इमेजनरी पूरा आई ले सकते हैं, बी आई, अगर सिर्फ नंबर लेना है तो बी लेंगे उसका, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है। तो ये इस तरह से होता है। अभी देखो यहाँ पर कैसे करना है वो देखो, इमेजनरी पार्ट निकालने बोला है, बट ये Z1 इंटू Z2 बोला है ना, यहीं पर देखो Z1 सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई तो कट हो सकता है, सिर्फ Z2 आ गया, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है क्या, देखो Z2 वो है -2 + 4i, -2 + 4i। भाई बोलो इमेजनरी पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट -2 है, दिस इज व्हाट रियल पार्ट RE ऑफ Z, और इमेजनरी पार्ट है ना ये है बेटा IM ऑफ Z। जो भी अभी यहाँ पर मेरा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा था, IM ऑफ Z2 आ रहा था, समझ में आ रहा है, क्योंकि Z1 कट जाएगा ना, उसको सॉल्व करके वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो Z2 मतलब ये दिया हुआ देखो यहाँ पर Z2 की वैल्यू, तो इसका IM मतलब इसका इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो ये देखो ये 4 है। तो आप डी बोल रहे हो क्या, क्या बोल रहे हैं चैट में बच्चे, बच्चे क्या बोल रहे हैं चैट में, एक मिनट देखो, तो ये डी बोल रहे हैं, समझ गए, मतलब क्या हो गया देखो, आपको मुझे समझ में आया कि आपको पहले तो IM का मतलब नहीं पता था, तो आप कंफ्यूज हो गए करना क्या है भाई, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि IM मतलब इमेजनरी पार्ट होता है रियल नंबर का, ये होता है IM और ये RE होता है यानी रियल पार्ट, तो आपने फटाक से डी आंसर दे दिया, है कि नहीं, दे दिया ना। साहिल म्हणतो, कुलकर्णी साहिल, टार्गेटमध्ये फक्त 12वीच आहे, तसंच त्या लोकांनी नवीन पुस्तक पण काढलेली आहे टार्गेटनी, त्यामध्ये 11वी आणि 12वी कंबाइंड आहे, ठीक है। सर सीटी में मैथ्स में 100 में से 100 लाने के लिए डेली बेसिस पे कैसे प्रैक्टिस करें, प्रांजल, मैं एक और वर्कशॉप लेकर आऊंगा बेटा आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ओके। कल मैंने ऑलरेडी एक वर्कशॉप दिया, वीडियो जरूर देखो बेटा, मैंने बताया कि आपको कैसे तैयारी करना है। सो सभी ने डी बोला। समर्थ काय म्हणतो, समर्थ आहे का तू, ऑडियो चालू कर बेटा, समजलं का, समजलं समर्थ, नाही समजलं, ठीक आहे। मयुरेश ऑडियो चालू नहीं किया समर्थ ने, जल्दी जल्दी बेटा, थोड़े से और क्वेश्चन है, लेना है। 4 कशाला सांगितलं ना आता, PLPN भी सही है बेटा, हाँ बोलो बेटा मयुरेश, समझा बेटा, हो सर, हो हो समजलं ना, अजून काय हो, विचारायचं नाही ना, नाही सर, बेस्ट टीचिंग, व्हेरी नाईस, हा थँक्यू बेटा, हा चला पुढे जाऊया आता, ठीक आहे। आता अपन पुढे बघूया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, एंड अभी मैं और भी क्वेश्चन मैक्सिमम लेने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लग गया तो भी रुकेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। पावर्स ऑफ आई वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, पावर्स ऑफ आई क्या करना है, देखो पावर्स ऑफ आई, तो ये कैसे सॉल्व करना, अभी आपको अगर आ रहा है तो आप आंसर चैट में दे दो, आप आंसर चैट में दे दो बेटा। हाँ, कल का वीडियो कहाँ देखें, तो नून ऐप पर आपको मेरा एक और ग्रुप दिखेगा, वर्कशॉप वाला ग्रुप, वहां देख सकते हो। कालचा व्हिडिओ तिथे बघा तुम्ही, हा स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ मी काल दिलेला आहे, काल मस्त एक चांगला लेक्चर झाला, कसं तुम्ही 100% घेऊन येऊ शकता, मग ते बघा तुम्ही, आप लोग देखो कल का लेक्चर। सर डाउट है, ऑडियो ऑन करो ना प्लीज। अनुश्री, अनुश्री यहाँ पर ऑलरेडी मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे बच्चों के रिक्वेस्ट में से मैं तुम्हारा कैसे करूँ, एक मिनट में ट्राई करता हूँ यार, कुछ हो सकता है क्या। मुझे तुम्हारा नाम है ना ऑडियो रिक्वेस्ट में बहुत मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 4-5 बच्चों को दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आने वाले दिनों में, मैं भी पहली बार शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर नया हूँ मैं, धीरे धीरे मैं आपके सभी के क्वेश्चंस के आंसर लूंगा। चलो इसके आंसर दे दो बेटा, आंसर दे दो बेटा, क्या कहना है, डी बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, क्या बात, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो बेटा। अभी कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, डी मैक्सिमम बोल रहे हैं, ओके। तो चलो कैसे करना है, देखो 5 + i⁻22 है, इसको 4 का मल्टीप्लाई करना, कभी भी मालूम है i का पावर कुछ भी होगा तो 4 के पावर में कन्वर्ट करना। 4 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं, 4 5 20 आता है, समझ में आ रहा है, i⁻4 5 ये 20 हो गया, और i स्क्वायर कर दो, मतलब समझ रहे हो। i⁻22 को मैंने क्या किया, i⁻20 इंटू i⁻2 कर दिया, क्यों, i⁻20 क्या है, 4 के टेबल में आता है ना, 4 5 20, तो ये 1 हो जाएगा, जैसे i⁻4 1 होता है ना, वैसे i⁻20 भी 1 होगा, समझ में आ रहा है।
तो ये i⁻22 में से मैंने क्या किया, i⁻4/5 यानी i⁻20 कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए वापस बताता हूँ, इसको i⁻20 और i⁻2 कर दिया, प्लस i⁻36, 4 के टेबल में आता है 36, 4 9 36 ना, तो ये i⁻36 ऑलरेडी इसको 1 ही रहने दो। चलो ये 4 के टेबल में 56 आता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये भी आता है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। ये हो गया 5 प्लस i⁻21 हो गया, और ये i स्क्वायर -1 इंटू 1 -1, और ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। समझ में, -1 + 1 0, और 5 + 1 क्या हो गया 6। आंसर कहाँ पर है, डी में। जो लोग -6 बोल रहे थे वो गलत था, प्लस ही आएगा ना, सब प्लस है। ओके, सो बच्चों डी आ गया, आंसर सही है, डी आंसर इज वेरी परफेक्ट 6। सो अभी कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा कि रिपीट करो बोल रहे गौरव, कि ये जो आई के पावर है ना, ये कैसे लेना है, 1 कैसे ले रहा हूं मैं। सो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर i⁻2 अगर 21 है, ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगा, आई अब 4 के टेबल में कौन आता है, 4 8 12, 4 का पाडा रे, 4चा पाडा करायचा आपल्याला। मुलांनो टेन्शन घेऊ नका, मी तुमच्या सोबत आहे, आपण करूया, फोडूया, MSTCT क्रॅक करूया। हे बघा, हे 4चा पाडा अपन लिहिलंय, 4 का पाडा हमने लिख दिया है, 4 का टेबल यहाँ पर है। सो अब देखो ये i⁻21 नियर बाय क्या है 20, तो आप क्या करोगे, i⁻20 इंटू 21 में 20 निकला तो 1, समझे। अब i⁻20 क्या हो जाएगा 1, और इंटू i⁻1 मतलब i1 इंटू आई, समझ में आया। अगर समझो i⁻34 है समझो, तो मैं क्या करूंगा, i⁻34 के नियर बाय कौन है 32, समझ में आ रहा है, तो 32, और अभी 34 में से 32 गया तो 2, तो आई स्क्वायर। अब ये 32 मतलब क्या हो गया 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी रहा ना तो 1 करेंगे, हाँ। और आई स्क्वायर मतलब क्या -1, याद है ना, -1 इंटू आई -आई हो गया। अगर समझो i⁻60 है, तो 4 के टेबल में आता है क्या, i⁻4 आता है ना, 4 इंटू 15, 15 4 जा 60, तो ये 1 1/15 1 आ गया, समझ में आ रहा है। i⁻, समझो 63 है, तो आप क्या करोगे, i⁻60 और i⁻3, क्योंकि 64 के टेबल में आता है, तो i⁻60 ये पूरा 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और i³ क्या होता है, -i होता है, -i इंटू 1 -i, ये आंसर आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, समझा होगा, समझा सभी को, समझा। -i क्या पावर बोल रहे हो, ओके कोई बात नहीं, -i का भी देखेंगे। ओके चलो, अपने पास टाइम नहीं है, खत्म होने आया, फिर भी और 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते। a + ib फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a + ib फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो ये दिया है, इसका a + ib फॉर्म मतलब हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, अलजेब्रा करना है। ओके, वर्कशॉप में ग्रुप में ऐड करिए, वर्कशॉप ओपन ग्रुप है बेटा, वहां ऐड हो जाइए, मैं कर भी देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो इसको कैसे करोगे, देखो जल्दी बताओ, आंसर बताओ। 1 + 2i का -2 + i के साथ मल्टीप्लाई करो। दिखाई दे रहा है ना आपको, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलो वर्कशॉप ग्रुप में ऐड करिए। ओके, आप रिक्वेस्ट भेज दो, मैं ऐड कर देता हूँ, ओपन है वो ऐड हो जाओगे, नहीं ऐड हो रहे तो करता हूँ मैं। जल्दी जल्दी रफ बुक में करो बेटा फटाफट। क्या करोगे, रक्षाबंधन याद है ना, जो सिखाया था रक्षाबंधन, 1 का मल्टीप्लाई पहले -2 में करोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई i में, एसोसिएट लो, 1 इंटू -2 -2 + i प्लस 2i इंटू -2 -4i प्लस 2i इंटू आई, तो 2i स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या था, -2 था यार। ओके चलो यार, पेन टेप पे लिखना पड़ रहा है। सो ये देखो -2 i -4i तो -3i, ये क्या है 2 है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 -1 इंटू 2 -2। सो -2 देखो, -2 और -3 मत कर देना, इसके साथ आई है, इमेजनरी पार्ट है, ये इन दोनों के साथ ऐड नहीं होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं। -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, और ये -3i, -4 -3i है क्या आपके पास, है क्या आपके पास, क्या है, किधर है, -4 -3i ए में है। यस वेरी नाइस यार, क्या मजा आ रहा है, बच्चे जब चैट में सीधा सीधा ए बोल रहे हैं ना, तो ऐसा खुशी हो रहा है यार कि मेरे बताने के पहले ही बच्चे कर ले रहे हैं, और कुछ बच्चे जिनको हिंट दे मिल जा रहा है थोडा। ओके प्लीज चॅट स्लो डाऊनला 30 सेकंड करा। ओके ओके, आता युट्यूबवर मला करता येत होतं, इथे मला पण माहित नाही कसं करायचं, आपण करूया नंतर। आप जो राइट कर रहे हो कुछ दिख नहीं रहा है, ओम वर्मा, मैं जो लिख रहा हूँ नहीं दिख रहा है क्या बेटा, कैन यू सी, कैन यू सी द बोर्ड, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या बेटा,
दिख रहा है ना, मतलब बच्चे बोल रहे हैं दिख रहा है, दिस तो है ना। अच्छा किसी को नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है अपने मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि बाहर जाके या फुल स्क्रीन करो या कुछ तो करो। चलो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ आपकी फुल स्क्रीन वगैरह का कुछ ये हुआ होगा, मिसमैच हो रहा है, दिख रहा है पर कभी कभी गायब हो जाता है। ओके ओके ओके, कालचा लेक्चर कसं बघायचं ते दुसरं ग्रुप आहे ते, त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही जॉईन व्हा, वर्कशॉप ग्रुप। हाँ दिसत आहे, ओके क्लियर है सब, ओके। अच्छा जिसको नहीं दिख रहा हो थोड़ा अपने मोबाइल स्क्रीन एडजस्ट करो, कभी कभी दिखना बंद हो रहा है। ओके ओके ठीक है। मैं यहाँ से ना, मुझे स्लाइड्स में प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अभी डिवाइड करना है, डिवाइड करके दो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो 10 क्वेश्चन ही करेंगे। डिवाइड करना है फटफट। Z1 अपॉन Z2 आपल्याला करायचं आहे। Z1 अपॉन Z2 काय आहे बघा, Z1 अपॉन Z1 हे आहे Z1 और ये Z2 है। तो डिवाइड करना भी मैंने सिखाया था, 3 + 2i अपॉन 2 - 3i। कैसे करोगे, इसका कॉन्जुगेट नीचे जो होता है उसका ही कॉन्जुगेट लेते, ऊपर वाले का नहीं, डिनोमिनेटर का। तो 2 - 3i है तो 2 + 3i, ऊपर भी और नीचे भी वही लेना, मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे हमेशा ये आएगा, देखो a² - b²। ओके तो 2 का स्क्वायर 4 - 3i², तो -3i² मतलब 9 और i², ये हो गया a² - b² नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई करो रक्षाबंधन टाइप, है ना, जो मैंने सिखाया एसोसिएटिव लॉ। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i प्लस 2i × 2 4i प्लस 2 × 3 = 6i²। देखो ये है, इसको सॉल्व करो फटाफट। आंसर कोई दे रहा है क्या, आंसर दो बेटा, आंसर दो बेटा। बी बोल रहे हैं बच्चे, ओके बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ओके। तो देखते हैं, एक मिनट। तो ये देखो 6, ये i² है ना, ये -1 हो जाएगा, -1 × 6 -6 हो जाएगा, और -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये +6 है बट i² की वैल्यू -1 होती है, -1 × 6 -6 और +6 कैंसिल हो गया, 9i 4i 13i हो गया। देखो हर एक स्टेप लिखना नहीं है, सीटी है ये। i² मतलब -1, -1 × 9 -9 और माइनस प्लस 9, 4 + 9 13 हो गया। समझ में आ रहा है, 13 कैंसिल हो गया ये। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सिर्फ आई आ गया। तो आई सिर्फ है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो आई नहीं है मतलब क्या है, देखो हमेशा a + bi होता है बच्चों। तो a + bi ये आई वाला पार्ट है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, बट a नहीं दिख रहा है तो 0 ले लो, 0 + 1i। 1 नहीं, 1 नहीं हो तो 0 + i कहाँ पर है, देखो b में है। जो भी बच्चे बी बोले ना एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। अभी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ना, टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्क्वायर रूट कैसे निकालना। ओके स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ट्रिक आपको बताया था उस ट्रिक से हम करेंगे। ट्रिक क्या थी पता है ना, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है ना -8 है, ए की वैल्यू, ओके। और जो बी की वैल्यू है ना बेटा, बी की वैल्यू ये -6 है, ध्यान से देखना। हाँ ओके इस तरह से है, या तो अपन ये माइनस वाला समझेंगे, निगेटिव है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना तो डायरेक्ट मैंने बताया था हम स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे, प्लस माइनस। एक मिनट, चलो आपको मैं पहली स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, जो मैंने सिखाया था फॉर्मूला, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मिनट है बेटा, जो स्लाइड थी स्क्वायर रूट वाली, हाँ ये देखो क्या सिखाया था मैंने, कि स्क्वायर रूट लेना है, फिर मॉड z + a/2, फिर मॉड z - a/2 और इसके साथ आई रहेगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, बस यही जो स्लाइड है इसका ही यूज करेंगे। ओके समझ में आ रहा है। सो एक मिनट, अभी देखो यहाँ पर पहले तो मॉड z निकालो। मॉड z क्या आएगा, मॉड z स्क्वायर रूट आएगा, फिर ये जो -8 है उसका स्क्वायर 64 प्लस ये जो -6 है उसका स्क्वायर 36, 64 + 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो मॉड z क्या आ गया 10। समझ में आया। अभी यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो, मॉड z + a/2 था, समझ में आ रहा है पहला, और दूसरा क्या था, मॉड z - a/2 था, ये भी स्क्वायर रूट में, और बीच में माइनस देंगे हम लोग, ठीक है, और ये ब्रैकेट था ऐसे। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लगे, मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मॉड z क्या है बच्चों, एक मिनट, मॉड z क्या है बच्चों, देखो मॉड z मतलब यहाँ पर हमने निकाला 10, ओके, इसका वैल्यू क्या है 10। अभी प्लस ए कितनी है, देखो ए की वैल्यू -8 है, तो प्लस और a -8 है तो -8/2, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या है माइनस,
और बाहर यहाँ पे क्या देखो वापस से रूट, मॉड जेड मतलब 10 माइनस ए अगेन -8 है तो माइनस माइनस +8 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने कर दिया ऐसे, और यहाँ पर बाहर क्या था, प्लस माइनस था। देखो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए ये तरीका है, तो प्लस माइनस आंसर आएगा। अभी देखो 10 - 8 2, 2/2 1, तो ये √1 आया, यानी 1 आ गया माइनस। अभी बाहर क्या देखो 10 + 8 18, 18/2 9, 9 का √3, तो ये आ गया। तो प्लस माइनस 1, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर आई भी रहेगा, यहाँ पर आई रहता है, याद है ना, आई था यहाँ पर, तो ये 3i आ गया। क्या आ गया? आई। एग्जैक्टली क्या है, प्लस माइनस 1 - 3i आंसर है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। है क्या देखो, प्लस माइनस 1 - 3i, देखो ये बी है। अभी जिसने भी बी बोला वो राइट है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे कर कैसे रहे हो, थोड़ा सा ये हो सकता है कि उनको नहीं समझा, तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। आप बोर्ड के तरीके से नहीं करोगे, आपको जो मैंने ये फॉर्मूला दिया था इस तरीके से करोगे, और मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, पहले भी एग्जाम्पल बताया था, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, 3 कैसे आया? 3 कैसे आया बेटा, देखो ना, ये यहाँ पर है ना, ये रूट है बेटा, और 10 + 8 करोगे तो 18, 18/2, 18 मतलब क्या होता है, 18/2 मतलब क्या होगा, √9, 9 का स्क्वायर √3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? देखो सीटी है ना, तो कुछ कुछ स्टेप उड़ा के बोलना पड़ेगा आपको, हर एक चीज नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर मैंने माइक चालू किया, यार नाम नहीं दिख रहा है मुझे, 1 मिनट। तारिका, तारिका, तारिका माइक चालू करो बेटा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? वीडियो फिर से देख सकते हैं? हाँ फिर से देख सकते हो, थोड़ी देर के बाद ये रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। तारिका माइक चालू करो। हाँ बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। हाँ कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर, सब समझ गया। अच्छा लगा लेक्चर? हाँ हाँ सर। तो रोज ज्वाइन हो जाओगी ना 11 बजे? हाँ हाँ। बिल्कुल हो जाना, एकदम फ्री है बच्चा। और शाम को भी हम लोग करेंगे यूट्यूब पर, और सुबह यहाँ करेंगे, तो ज़्यादा मेहनत होगी। 12th बोर्ड का टेंशन आप लोग जरा भी मत लो, ठीक है? कल आज डिसीजन देखो क्या आता है, जब भी डिसीजन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट सीईटी तो होने वाली है, एकदम अच्छे से तैयार करो। ठीक है तारिका, अपने दोस्तों को भी बताओगी ना लेक्चर्स के बारे में? हाँ सर। बिल्कुल बताओ यार, ऐसा लेक्चर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हम लोग ऑफलाइन में बहुत सिखाते थे, अभी हम लोग यूट्यूब पर आए तो कोशिश कर रहे हैं आप सभी को सेटिस्फाई करें, अच्छा करें। हाँ ठीक है बेटा, चलो। प्रणव, कुछ बोलना है बेटा? प्रणव, प्रणव जोशी, सर माइक चालू करो बेटा। आवाज, हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ, ये सर ये पूछना था, आप और मुकेश ने अक्सर सिखा रहे हो ना, हाँ हाँ, तो सोविन सर कब से सिखाने वाले? अभी हम लोग बात करेंगे नून टीम से, क्योंकि नून हाँ। टीम सिर्फ मेरी और मुकेश सर की बात हो गई है। और अच्छा। हाँ, अभी सोविन सर की अगर उनसे बात होती है तो हाँ। अगर वो आते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब पर ही सोविन सर रोज देंगे। अगर उन पर आ जाते हैं सर तो यहाँ भी उनका हमारी तरह सेशन होगा। अच्छा ठीक है, सर। आपको क्या चाहिए हाँ। लगता है, नून पर सोविन सर भी आ जाए? यस सर, बहुत अच्छा सिखाते हो, तो नून पे भी आएंगे तो और फायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं नून टीम को ये बात बताऊंगा। ओके, यस। यस सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बच्चों मैं आपको बता दूं यार कि मैं भी मतलब यहाँ इस इंटरफेस पर पहली बार लिख रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं निकल रही हो, जो हमारी व्हाइट बोर्ड पर राइटिंग होती है, तो 2-4 दिन में यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए इन चीज को। बाकी कैसा है कि आपके लिए भी शुरुआत है, मेरे लिए भी शुरुआत है। हम किसी काम को करना जब शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको यूज टू हो जाते हैं, और फिर आगे चल के एकदम अच्छा कर लेंगे। आप भी अच्छा कर लोगे, और मैं तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बट मेरे लिए लिखने के लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, स्लाइड वगैरह। चंचल माइक चालू करो बेटा। चंचल बेटा, अभी बच्चों नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट करेंगे। हाँ बोलो चंचल बेटा। चंचल, हेलो सर। हाँ बेटा, समझ में आया सब? हाँ सर। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। चलो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अभी डेली कनेक्ट हो जाओगी ना कल से? हाँ सर। वेरी गुड, सबसे बताओ। और कल है ना बेटा, और सभी स्टूडेंट्स, कल हम लोग अगला करेंगे 11 बजे वापस से। इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी के 3-4 टॉपिक बचे वो करेंगे। फिर परसों भी कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। परसों में क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, अच्छे अच्छे जो आए हुए हैं ना, कि आपको पता चलेगा एमएसटीसीटी में कैसे आता है, और आपको एकदम अच्छे से करना है। और मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी दूंगा आपको, बाद में मेंटी सेशन भी लूंगा यूट्यूब पे।
चलेगा सबको? हाँ सर। यस, मजा आएगा ना बहुत। यानी इतनी चीजें दे दूंगा ना कि यार आप बोल ही नहीं सकते कि यार हमारा कुछ रह जाएगा, सब हो जाएगा। अभी चंचल माइक बंद करो बेटा। हाँ, अभी बेटा यहाँ पर अगला जो मैं बता रहा था कि कल जो है मैं इसका अगला पार्ट लूंगा। ओके, एक मिनट, लास्ट स्लाइड में दे देता हूँ आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, आप इतनी भारी संख्या में कनेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अपना सेशन 10 मिनट ज़्यादा भी चल गया है, तो क्या है कि टॉपिक कवर करना था, बहुत से बच्चे बीच बीच में डाउट पूछ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि हर एक का डाउट भी क्लियर हो। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, बट कैसा है कि कुछ बेसिक चीज़ें देखो, अपने जितने भी बच्चे सीख रहे हैं ना आप लोग बेटा, अभी मुझे लगता है कि 3000 बच्चे आज इस सेशन में हैं। तो जितने भी बच्चे सीख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है पता है बेटा, कि कुछ बच्चे बहुत ही तेज है ना, कैरी मिनाटी स्टाइल में बहुत तेज